Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand unit number 3 of part A, ICT skills. Today we are going to start with the first topic of this chapter, which is role of ICT in day to day life. मतलब ICT का क्या रोल होता है हमारी day to day life में. तो firstly let us understand what is ICT. Information technology means creating, managing, storing and exchanging information. अगर हम सिर्फ आईटी की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो, उसको कहीं स्टोर कर रहे हो और उसको किसी सेकंड थर्ड पार्टी के साथ आप एक्सचेंज भी कर रहे हो. इट इंक्लूड्स ऑल टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज टू डील विद इंफॉर्मेशन. इसके अंदर सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो. नाउ आईसीटी स्टैंड्स फॉर, अब आईसीटी हमारा टॉपिक है तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये किससे डील करता है? विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक कंप्यूटर, आईपैड, स्मार्टफोन टू स्टोर, प्रोसेस, रिट्रीव डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. मतलब आईटी में क्या था? अगर आप इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो, दैट इज योर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आईसीटी में क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन को मैनेज करोगे बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. Nowadays, ICT is one of the basic requirement of modern society. Even mobile devices like iPad, smartphones with internet connectivity can be used to perform these daily life tasks. पहला आपका आता है आईसीटी एट होम. अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एट होम टू प्ले गेम्स, सर्च इन्फॉर्मेशन, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज, सेंड और रिसीव ईमेल, मेंटेन हाउस होल्ड अकाउंट्स. वो बोलते हैं कंप्यूटर को हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हम गेम्स प्ले कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं. ये तो ऑब्वियस ही आपको पता ही है. सॉन्ग सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, ईमेल रिसीव कर सकते हो, हाउस होल्ड अकाउंट सेट कर सकते हो. A device with internet connection can be used to do online shopping, pay bills, e-banking. ये भी आपको पता है, ये सब चीज़ें भी हम घर पे कर लेते हैं. ई शॉपिंग तो हम बहुत ही करते हैं, बिल्स को भी हम पे कर लेते हैं और ई बैंकिंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है आईसीटी इन एजुकेशन. आईसीटी फॉर एजुकेशन refers to the development of information communication technology specifically for teaching learning purposes. मतलब अगर हम आईसीटी को एजुकेशन पर्पस में यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम उसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए. ICT has also become integral to the teaching learning process. ICT to some extent has replaced traditional chalkboards. इसने जो हमारा पहला वाला सिस्टम होता था ब्लैक बोर्ड मेथड के हम उस पर लिखेंगे एंड यू आर गोइंग टू कॉपी फ्रॉम देयर, इसने उसको रिप्लेस किया है किसकी हेल्प से? इंटरैक्टिव डिजिटल वाइट बोर्ड से. इट इज़ यूज फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट. ये किस लिए यूज होता है? टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए. टीच रिसोर्सेज फॉर द टीचर्स आर अवेलेबल. बहुत सारे नेट पे रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनसे हम टीच कर सकते हैं. स्टूडेंट्स आर ऑल्सो यूजिंग देयर ओन स्मार्टफोन्स और अदर डिवाइसेस फॉर लर्निंग ड्यूरिंग क्लास टाइम. स्टूडेंट्स अपने स्मार्टफोन और डिवाइसेस को भी यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के लिए. ऑनलाइन असेसमेंट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम इज बिकमिंग पॉपुलर इन मैनी कंट्रीज where students watch lectures at home on computer and use classroom time for more interactive classes. नेक्स्ट है आपका आईसीटी इन हेल्थ केयर. हेल्थ केयर मतलब क्या है कि मेडिसिन हॉस्पिटल्स में हम कैसे यूज़ करते हैं? थ्रू द राइट कम्युनिकेशन मीडिया अ डॉक्टर कैन ईजिली डिलीवर ट्रीटमेंट एंड केयर टू द पेशेंट हु इज़ लोकेटेड फार अवे. कई बार क्या होता है, कोई पेशेंट बहुत दूर होता है तो लेकिन उसकी हिस्ट्री पता होती है डॉक्टर को, तो वो उसको फिर भी बता सकता है कम्युनिकेशन मीडिया अगर प्रॉपर हो उसकी हेल्प से कि what treatment he has to take. Doctors can also continuously monitor the patient's history, diagnostic report, track the current health condition. The doctor can also interact with patient, recommend to take medical examination and prescribe medication. Next, ICT in healthcare research helps to find the possible prevention measures to eradicate and reduce the spread of diseases. ICT की हेल्प से वो काफ़ी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी देख सकते हैं ताकि वो किसी डिसीज़ को फैलने से रोक सकें. Through ICT, the traditional healthcare system can be eliminated and new models can be formed for effective quality care. वो कहता है जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है उससे हम जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हम ख़त्म करके कुछ न्यू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिससे हम जो है इजीली लोगों की लाइफ बचा सकें. हॉस्पिटल्स कैन यूज़ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू स्टोर मेडिकल डेटा. वो बोलता है कि वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं जिससे वो मेडिकल डेटा को स्टोर कर सके. दिस हेल्प्स टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन इजीली. दिस डेटा कैन बी ट्रांसफर टू द पेशेंट और टू द डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन. कंप्यूटर बेस्ड मशीन्स आर यूज्ड फॉर एमआरआई. तो आपको पता ही है ये सीटी स्कैन जो होते हैं, एमआरआई होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये सब किसकी हेल्प से होते हैं? कंप्यूटर बेस्ड मशीन्स की हेल्प से. तो यहाँ पे भी आपको कौन हेल्प करता है? आईसीटी हेल्प करता है. लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स. वो भी किस पे
वर्क करते हैं, कंप्यूटराइज मशीन्स पे, एंड हेंस ICT इज हेल्पिंग ओवर हियर. नेक्स्ट इज ICT इन गवर्नेंस. ICT in governance means using internet, other electronic media by the central and state governments by local administrative bodies to improve the efficiency, transparency of the government. वो बोलता है कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो यूज़ कर रही है इस ICT को ताकि वो एफिशिएंटली जो है अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सके और रन कर सके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ICT इन गवर्नेंस. मैनी गवर्नमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन. ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर इलेक्शन हैज प्लेस द ट्रेडिशनल वोटिंग स्लिप. पहले पेज के थ्रू स्लिप्स के थ्रू हमारी वोटिंग होती थी, आजकल हमारे पास क्या है, ये जो बैलेट बॉक्स होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, तो आप इसकी हेल्प से करते हैं. तो ICT इन गवर्नेंस कैन हेल्प डिलीवर गवर्नमेंट सर्विस एफिशिएंटली. मतलब गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कस्टमर तक या हम पब्लिक तक जो है वो इजिली पहुंच जाती हैं. सेकेंड है ई गवर्नेंस साइट्स एनेबल पीपल टू परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज filling a form, applying for passport, paying bills, property tax, even sitting at home. तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं हम ये घर पे ही कर पा रहे हैं, हमें नगर पालिका नहीं जाना पड़ता. रीज़न इज़ क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ में हम ICT को यूज़ कर रहे हैं. Next है ICT in business. ICT in business can be used for the following purpose. Keep records of the stock. Stock का record रखना है. Prepare accounts and balance sheets. Maintain database of staff and customers. E-commerce enable people to buy and sell products ऑनलाइन. तो इन सारी चीज़ों में आप बिजनेस में भी कंप्यूटर को यूज़ करते हो. दिस सर्विस इज अवेलेबल 24/7. ई बैंकिंग फैसिलिटी हेल्प्स टू मेक बैंकिंग ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम ऑफ द डे. अगर हम ई बैंकिंग की बात करें तो ई बैंकिंग आप किसी भी टाइम कर सकते हो 24/7, एंड इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो किसी भी टाइम ऑफ द डे पे. ICT इन आर डेली लाइफ. अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो ICT कहाँ पे यूज़ होता है. ICT हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट इन आर डेली लाइफ. जैसे वी कैन रीड न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन, हम न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. वी कैन गेट कनेक्टेड टू विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और इवन फैमिली मेम्बर्स फार अवे यूजिंग ईमेल, मैसेंजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फेसबुक ही ले लो, व्हाट्सएप ही ले लो. तो हम इनकी हेल्प से क्या कर पा रहे हैं, हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिजनेस मीटिंग्स आर नाउ ईजियर. बिजनेस मीटिंग्स क्या, हम आपस में भी रिलेटिव से चैट करनी होती है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं व्हाट्सएप पे. Nowadays people use mobile phone apps to meet and connect with new and old friends. Apps की help से हम new friends से भी and old friends से भी connect हो पाते हैं. Social networks like Facebook have played a big role in connecting both old and new relationships. We can access a full library of educational material via a mobile app or website on any smartphone or iPad. नेक्स्ट इज ICT टूल्स. अब ICT हम बोल तो रहे हैं कि ICT की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिलेंगे. अब कुछ हम ICT के टूल्स पढ़ेंगे कि वो कौन से हैं जिनकी हेल्प से हम ये सब पॉसिबल हो पा रहा है. तो फर्स्ट इज द मोबाइल. मोबाइल फोन्स आर द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. मोबाइल फोन क्या है, सबसे सिंपल मेथड है कम्युनिकेशन का. इट इज स्मॉल इन साइज, लाइट वेट एंड पोर्टेबल. छोटा सा होता है, लाइट वेट भी होता है, पोर्टेबल मतलब कहीं से कहीं भी यू कैन टेक इट एट एनी लोकेशन. ठीक है. इट इज स्मॉल इन साइज, लाइट वेट एंड पोर्टेबल. यू कैन स्टे इन टच विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एनी टाइम एंड एनीवेयर. आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ इन टच रह पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोन. दे आर यूजफुल इन स्टडीज. स्टूडेंट्स कैन access the internet on their mobile phones and get knowledge on any topic. ठीक है, हम स्टूडेंट्स को स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं किसी भी टॉपिक की. नेक्स्ट आता है आपका टैबलेट्स. टैबलेट्स क्या होते हैं, आपके स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं विद अ टच स्क्रीन. टच स्क्रीन होता है इनका और स्मॉल से होते हैं साइज में, पर्सनल कंप्यूटर्स की तरह होते हैं. टैबलेट्स अलाउ यूजर टू टेक इन टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू कीबोर्ड और माउस. कीबोर्ड माउस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डालते हैं. लर्निंग सॉफ्टवेयर कॉल एप्स कैन बी डाउनलोडेड. ऐप्स तो आपको पता है जैसे आप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, सिमिलरली आप टैबलेट में भी डाउनलोड कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो वॉच वीडियोज़ रेलिवेंट टू योर सब्जेक्ट. और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोज़ देख सकते हैं यूट्यूब पे, जैसे बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म है वो. तो नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ICT टूल. न्यूज़ रिलेटेड टू ऑल द इश्यूज, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, स्पेस एक्सेट्रा आर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर. तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो सारी आपको कहाँ पे मिल जाती है, न्यूज़पेपर में. Last is your email. Email is the most common way of communication in today's world. It is the official way of communication. email हम formal way मानते हैं. अगर हमें किसी से अपने business client से या अपने senior से बात करनी होती है तो हम
प्रेफर करते हैं कि हम मेल करें। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल आर, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल, यू जस्ट पे फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। मतलब ईमेल आप जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो इंटरनेट की सर्विस है जस्ट आपको उसका पे करना है। यू कैन सेंड बल्क मेल्स, आप कितने भी मेल सेंड कर सकते हो। द रिसीवर मे नॉट बी ऑनलाइन व्हेन यू सेंड द मेल, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि रिसीवर को ऑनलाइन होना होगा, अगर वो ऑनलाइन नहीं भी है तो आप मेल सेंड कर सकते हो। व्हेन ही विल कम ऑनलाइन देन ही कैन चेक आउट द मेल। यू कैन सेंड डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, इमेज, वीडियो एज एन अटैचमेंट, मतलब आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी साइज का अपना सेंड कर सकते हो। अदरवाइज ज़्यादा लार्ज डॉक्यूमेंट हो तो आप उसको कंप्रेस करके भी सेंड कर सकते हो। व्हेन यू सेंड एन ईमेल इट रीचेज द रिसीवर एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यू सेकेंड। लास्ट आपका पॉइंट क्या है कि ये मतलब बिल्कुल विद इन फ्यू सेकेंड्स में ही आपकी जो मेल होती है वो किसी भी पार्ट में चली जाती है, आपका जो मैसेज होता है उसी टाइम सेंड हो जाता है, चाहे आप किसी भी लोकेशन पे हो और अदर पर्सन जोग्राफिकली कितने भी आपसे दूर हो, आपका जो मेल है वो फ्यू सेकंड्स में पहुंच जाएगा। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी। थैंक यू।